हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर एनटीटी एग्ज़ाम चैनल। हम अपने इस चैनल पर एनटीटी एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए आज से अपनी क्वेश्चंस की सीरीज़ को शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम अपने सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लाइन वाइज करेंगे। सबसे पहले हम अपने 2023 के क्वेश्चन पेपर को करेंगे। क्वेश्चन पेपर्स को मैंने इस तरीके से पीडीएफ में मतलब कर दिया है कि आपको एक्सप्लेनेशन भी मैंने प्रोवाइड की है साथ साथ, ताकि आप डीप अंडरस्टैंडिंग कर सकें। और जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो मैंने बायलिंगुअल रखे हैं, ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो लेके माँ सरस्वती का नाम और शुरू करेंगे आज के अपने क्वेश्चन पेपर के सेशन को। पहले ही मैं आपको बता देती हूँ, एक वीडियो में हम 25 क्वेश्चंस करेंगे, तो वीडियो के 4 पार्ट बनेंगे। पार्ट्स में वीडियो देखना काफी इजी होता है, आप छोटे छोटे पार्ट्स को देख सकते हैं, बट एक लॉन्ग वीडियो को देखना थोड़ा टफ होता है, इसलिए मैंने वीडियो को पार्ट्स में तोड़कर बनाया है। तो आशा करती हूँ आप इनको बहुत सीरियसली करेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर हर एक एग्जाम को क्रैक करने का फर्स्ट मंत्र होता है। तो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ मॉन्टेसरी मेथड ऑफ एजुकेशन। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा की मॉन्टेसरी पद्धति की शिक्षा विशेषता नहीं है? कोलैबोरेटिव प्ले, सेल्फ डायरेक्टेड एक्टिविटी, हैंड ऑन लर्निंग, या फिर कॉम्पिटिटिव आउटडोर गेम। तो हमारा डी ऑप्शन ठीक होगा, कॉम्पिटिटिव आउटडोर गेम, क्योंकि ऑप्शन में नॉट नहीं पूछा है। किसको मारिया मॉन्टेसरी बढ़ावा नहीं देती? तो शुरुआत में ही बच्चे को कॉम्पिटिटिव आउटडोर गेम्स को फोकस नहीं करती मारिया मॉन्टेसरी। ये एक्सप्लेनेशन है, वीडियो पॉज करें और एक्सप्लेनेशन को भी पढ़े। अगर मैं हर एक एक्सप्लेनेशन को आपको पढ़ाऊंगी ना, तो मतलब वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन सोल्व करवा दे रही हूँ। अगर आपको ज़रूरत है तो वीडियो यहीं पे पॉज करें और एक्सप्लेनेशन को पढ़ लें, जिससे आपका समय भी कम लगेगा और आप सारे क्वेश्चन को ईजिली समझ भी पाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, who among the following is not considered as a pioneer in the movement of early childhood education। किस व्यक्ति को अर्ली एजुकेशन में पाइनियर मतलब महत्वपूर्ण नहीं माना गया है? प्लूटो को, डुई, फ्रोबेल, या मारिया मॉन्टेसरी। तो जो हमारे प्लेटो हैं उसको हमारे जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है उसमें पाइनियर नहीं माना गया है, बल्कि फ्रोबेल, मारिया मॉन्टेसरी, डुई, इन सभी को माना गया है। यहाँ पे दिखाया गया फ्रोबेल, डुई, मारिया मॉन्टेसरी, गीजूबाई बढ़ेगा, ताराबाई मोदक आदि सभी को पाइनियर माना गया है। इसलिए एक्सप्लेनेशन भी पढ़ना जरूरी है। आप प्लीज वीडियो को पॉज करें, एक्सप्लेनेशन पढ़ें। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, देखो पार्ट बी में 100 क्वेश्चंस हैं। अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, इसलिए ये मतलब मैंने पीडीएफ 101 क्वेश्चन से ही शुरू हो रही है। Who said observation alone is not enough? We have to understand the significance of what we see, hear and touch। मतलब ये जो भी डेफिनेशन है दी है वो किसने दी है? अरबिंदो ने, फ्रोबेल, मोंटेसरी, या फिर डुई। तो ये हमारी डेफिनेशन डुई ने दी है। कि किसने कहा कि केवल अवलोकन ही पर्याप्त नहीं है, जो हम देखते, सुनते और स्पर्श करते हैं उसके महत्व को भी हमें समझना होगा। तो ये डेफिनेशन हमें किसने दी है? जॉन डुई ने दी है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकमेंडेड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एट फाउंडेशन स्टेज। मतलब फाउंडेशन स्टेज के लिए कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बेहतर नहीं होगा? सेफ आउटडोर स्पेस एंड और स्मॉल गार्डन फॉर चिल्ड्रन टू प्ले, अप्रोप्रिएट हाई क्वालिटी साइंस लेबोरेटरी होनी चाहिए बच्चों के लिए, क्लीन सेफ एंड फंक्शनिंग टॉयलेट एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, लर्निंग स्पेसेस सेग्रीगेट फ्रॉम अदर स्पेसेस लाइक कुकिंग। तो हमारे जो अप्रोप्रिएट हाई क्वालिटी साइंस लेबोरेटरी है वो हमें छोटे बच्चों के लिए ज़रूरी नहीं है, फाउंडेशन स्टेज पे वो हायर क्लासेस के लिए ज़रूरी है। तो जो ऑप्शन गलत है वही हमारा सही होगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है नोट। जब भी नोट लिखा हो ना क्वेश्चन में, अपने कान को ऐसे खड़े कर लिया करो, वीडियो पॉज करो, एक्सप्लेनेशन पढ़ो। Which of the following is a characteristic of collaborative assessment suggested for students with special need? निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्ट आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए सुझाए गए सहयोगात्मक आकलन की एक विशेषता है? यहाँ पे नोट नहीं पूछा, मतलब कौन सी ऐसी विशेषता है जो हमारे सहयोगात्मक आकलन के लिए जरूरी है? तो टीम मेंबर आर सीन एज इक्वल इन ह्यूमन डिग्निटी। टीम के सदस्यों को मानवीय गरिमा के समान रूप से देखना चाहिए। बिल्कुल ठीक लग रहा है हमें। बेस्ड ऑन अ मेडिकल मॉडल, फोकस ऑन डेफिसिट विद इन द स्टूडेंट, वन शॉट असेसमेंट अप्रोच नहीं। तो हमारा पहला होगा कि सभी को हम एक समान रूप में देखें।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट अ ट्रेपेजॉइड, मतलब समलम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। देखो गाइज, ये मैथ्स का क्वेश्चन है और मैंने आपको बताया था कि हमारे पार्ट बी में केवल पेडागोजी के क्वेश्चन नहीं आते बल्कि मैथ्स के भी कहीं कहीं आपको क्वेश्चन मिलेंगे, कहीं कहीं साइंस के भी मिलेंगे। तो ऐसे सभी क्वेश्चन मिक्स होके आते हैं। तो ट्रेपेजॉइड की कौन सी विशेषता नहीं है, मैं आपको यहाँ पे ट्रेपेजॉइड बना के दिखाती हूँ। कुछ इस तरीके का होता है, यहाँ पे स्पेस का मतलब ये थोड़ा ऐसे होना था, इस तरीके का हमारा ट्रेपेजॉइड होता है। गूगल करके आप सर्च करके देखें इस क्वेश्चन को। अ ट्रेपेजॉइड हैव 4 साइड्स, एनी वन साइड इज नॉट स्ट्रेट। अ ट्रेपेजॉइड हैव 4 पॉइंट्स और कॉर्नर्स और एंगल, कोई भी एक पक्ष सीधा नहीं होता। तो इसका ऑप्शन डी ठीक होगा कि कोई भी एक पक्ष सीधा नहीं होता। ये करेक्ट नहीं है, यही गलत है। 7 क्वेश्चन नंबर, प्रिंटेड आइटम्स कंटेन्स नंबर एंड मैथमेटिकल और साइंटिफिक सिंबल इज अ टूल टू डेवलप। तो मतलब जो संख्या और गणितीय या वैज्ञानिक प्रतीकों वाली मुद्री वस्तुओं को विकसित करने का कौन सा एक साधन है, तो नंबर सेंस के थ्रू हम बच्चे को सिंबल्स को याद करवा सकते हैं। Which of the following is not one the four reason to provide children the within environmental education as identified by the UNESCO? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यूनेस्को द्वारा अभिज्ञात बच्चों को पर्यावरण शिक्षा प्रदान करने के चारों कारणों में से एक नहीं है? तो यूनेस्को ने कौन से जो हमारे ईवीएस से रिलेटेड पॉइंट्स हैं वो नहीं दिए हैं, यहाँ पे नोट लिखा हुआ है। टू मेक देम मोर अवेयर एंड कॉन्शियस ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, टू बूस्ट देयर इंटरेस्ट इन केयरिंग फॉर द इम्प्रूवमेंट द एनवायरमेंट, टू इनहेंस देयर एबिलिटी टू लर्न अबाउट देयर सराउंडिंग, मतलब अपने परिवेश के बारे में जानने की उनकी क्षमता को बढ़ाना, टू कन्फाइन देयर इकोलॉजिकल नॉलेज टू सब्जेक्ट एज एनर्जी एज एंड वाइल्ड, उनके पारिस्थितिक ज्ञान को ऊर्जा और वन्य जीवन जैसी विशेषों तक सीमित रखना। तो जो हमारा उनके पारिस्थितिक ज्ञान को ऊर्जा और अन्य वन्य जीव विषयों तक सीमित रखना, बच्चे के ज्ञान को सीमित नहीं रखना हमें। तो यही हमारा ऑप्शन गलत है, तो यही हमारा ऑप्शन ठीक होगा क्योंकि क्वेश्चन में नोट पूछा गया है। 9th क्वेश्चन हमारा, मटेरियल टू कॉपी और एंड क्रिएट सीरीज एंड पैटर्न, एग्जांपल बीड स्टिक्स स्मॉल ब्लॉक्स कैन बी यूज्ड टू डेवलप स्किल, मतलब कौन सी स्किल को डेवलप करने के लिए हमारे बीड स्टिक्स और स्मॉल ब्लॉक्स का यूज किया जाता है? मैथमेटिकल रीजनिंग को, क्लासिफिकेशन एंड पैटर्निंग, मेजरमेंट या नंबर सेंस। तो अगर हम स्मॉल ब्लॉक्स का यूज़ करेंगे, स्टिक्स का, बीड्स का, उनको एक सीरीज में लगाएंगे, पैटर्न में लगाएंगे, तो हमारी क्लासिफिकेशन और पैटर्निंग का स्किल्स को हम डेवलप करेंगे। द नेशनल अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पॉलिसी 2013 वॉज फॉर्मुलेटेड अंडर विच मिनिस्ट्री? देखो गाइस, अगर आपने मेरी एनआईएस की सीरीज को देखा है तो ये क्वेश्चंस हम अपने फर्स्ट चैप्टर में ही कर चुके थे। मैं आपको बताती थी कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर कौन सी एजुकेशन पॉलिसी आती है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप डेफिनेटली इसका आंसर दे सकते हैं। तो जो हमारी नेशनल अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पॉलिसी थी वो हमारी किस मिनिस्ट्री के तहत थी? वो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर थी। होप अब आपको खुशी हो रही होगी कि हमारी एनएस से देखो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैंने आपको डिटेल में समरी नहीं पढ़ाई। जिस बच्चे ने एनएस की होगी उसको उसका बेनिफिट 101% मिलेगा। ये एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दी गई है, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। हमारा 11th क्वेश्चन होगा, विच डॉक्यूमेंट रिकमेंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया दैट अ सिंगल सब्जेक्ट एनवायरमेंटल स्टडी बी टॉट एट प्राइमरी स्टेज, मतलब कौन सी ऐसी डॉक्यूमेंट्री थी जिसने ईवीएस को पढ़ाने के लिए दस्तावेज दिया था? किस दस्तावेज ने भारत में पहली बार पर्यावरण अध्ययन नामक एक विषय को प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की संस्तुति की थी? तो वो हमारा द करिकुलम फॉर द 10 ईयर स्कूल अ फ्रेमवर्क था। ठीक है, याद रखना किसने ईवीएस को पहले पढ़ाने की वो रखी थी, तो वो हमारा द करिकुलम फॉर द 10 ईयर स्कूल था। ये एक्सप्लेनेशन है कि हमारे कितने एनसीएफ आए हैं। हमारा पहला एनसीएफ था 1975 में आया था, दूसरा 1988, फिर 2000, फिर 2005 में आया था। ये चारों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं।
12th question, Vygotsky believed that children talk to themselves in order to solve problem or clarify thought. This is known as. Vygotsky का मानना था कि बच्चे समस्याओं का हल खोजने या विचारों को स्पष्ट करने के लिए स्वयं से बात करते हैं। इसे किस रूप में जाना जाता है? तो वाइगॉत्स्की की हमारी, इसे क्या कहेंगे? इसे हम प्राइवेट स्पीच कहेंगे। उन्होंने सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और तीसरी कौन सी स्पीच दी है? उसने 3 प्रकार की स्पीच की बात की है, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और एक और स्पीच है, तो उसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो जब बच्चा खुद से बात करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्राइवेट स्पीच है। वो खुद को डायरेक्ट करता है, गाइड करता है कि उसे कैसे किस काम को करना है। हमारा 13 क्वेश्चन है, यूनिसेफ एंड द वुमेन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंडेड दैट इन्फेंट बिगिन ब्रेस्ट फीडिंग विद इन डैश आफ्टर बर्थ। मतलब जो यूनिसेफ है और WHO ने क्या संस्तुति की कि बच्चे के जन्म के बाद डैश के भीतर स्तनपान आरंभ कर देना चाहिए। तो ये हमारा 1 घंटे के अंदर स्तनपान करने की संस्तुति की गई थी। इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़ लो। Which of the following is not a expectation from a parent of a preschool child? मतलब पेरेंट्स की क्या एक्सपेक्टेशन नहीं होंगी प्री स्कूल चिल्ड्रन से? प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर एजुकेशन, टू गाइड द टीचर इन सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड, उपयुक्त शिक्षण पद्धति के चयन में शिक्षक का मार्गदर्शन करना, क्रिएट एन एटमोस्फेयर ऑफ लर्निंग ऑल ओवर द होम, मतलब घर का माहौल भी ऐसा बनाना कि बच्चे को पढ़ाई लिखाई का माहौल मिले, टू स्पेंड टाइम टीचिंग देयर किड्स एट होम, अपने बच्चों को घर पर पढ़ाने के लिए समय बिताना। तो नॉट लिखा है, देखो तो क्या एक्सपेक्टेशन नहीं होती पेरेंट्स से प्री स्कूल में कि वो टीचर को ये नहीं बताएंगे कि आपको कौन सा टीचिंग मेथड यूज करना है। तो यही ऑप्शन हमारा गलत है, तो यही हमारा ठीक होगा। अब हमारा 15 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट, देखो नोट वाले कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि नोट में बच्चा गलती करता ही करता है। तो बट आपको नहीं फंसना, मैंने आपको बता दिया, नोट दिखते ही अपने कान खड़े कर लो। A core criterion to guide the choice of teaching method at ECC, निम्नलिखित में से कौन ECC के शिक्षण विधियों के चयन एवं मार्गदर्शन करने के लिए उपयुक्त मानदंड नहीं है? द नेचर ऑफ लेसन कंटेंट, द नेचर ऑफ लेसन कंटेंट, शिक्षक का विषय वस्तु से संबंधित ज्ञान, पाठ की विषय वस्तु की प्रकृति। देखो यहाँ पे इंग्लिश की एक्सप्लेनेशन थोड़ी गलत सी लिखी है, हिंदी में देख लो आप। शिक्षक का विषय वस्तु से संबंधित ज्ञान मतलब शिक्षक को नॉलेज होनी चाहिए। पाठ की विषय वस्तु की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है, द नेचर ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, निर्देशात्मक उद्देश्यों की प्रकृति क्या है, या फिर कंटेंट नॉलेज ऑफ द टीचर, निर्देशात्मक सामग्री की उपलब्धता एवं लागत। पता नहीं है, क्वेश्चन कुछ मुझे मिसिंग लग रहा है, इस क्वेश्चन को स्किप करके चलो, आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। The physical changes over childhood and adolescence, both those visible from as outside and internal changes are known as। देखो बाल्य अवस्था और किशोर अवस्था में शारीरिक परिवर्तन जो बाहर से दिखाई देते हैं और जो आंतरिक परिवर्तन होते हैं, दोनों को किस रूप में जाना जाता है? तो ये हमारी ग्रोथ होगी। क्यों होगी? देखो फिजिकल चेंज, बात किसकी की है? सिर्फ फिजिकल चेंज की है। अगर हम सभी फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव सबकी बात करते तो हमारा आंसर डेवलपमेंट होता, बट नहीं, फिजिकल चेंजेस की बात की, इसलिए हमारा आंसर ग्रोथ ठीक होगा। द टर्म प्रॉक्सिमल मीन्स, मतलब समीपस्थ स्थान का क्या अर्थ है? तो नियर बाय, समीप। ये किसने दिया है प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट? ZPD। कमेंट बॉक्स में बताओ। द प्लेवे, आई नो आप सबको पता है, बट फिर भी आप अगर अपने हाथों से टाइप करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आपकी जो तेजी है क्वेश्चंस को समझने की, उसमें तेजी आएगी। तो प्लीज कमेंट किया करो जो क्वेश्चन पूछूं मैं। द प्लेवे मेथड इज सजेस्टेड बाय, खेल विधि किसके द्वारा सुझाई गई थी? सबको इसका आंसर पता होगा, फ्रोबेल। आंख बंद करके भी आप इसका आंसर आराम से दे सकते थे। 19 क्वेश्चन, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम इन आंगनवाड़ी, बालवाड़ी एक्सेट्रा डील विद विच एज ग्रुप? जो हमारा आंगनवाड़ी बालवाड़ी का है वो उसमें किस एज ग्रुप के बच्चे शामिल होते हैं? तो हमारे 3 to 6 ईयर्स के बच्चे आंगनवाड़ी प्लेवे में शुरू होते हैं। 0 to 5 तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, मतलब 3 to 6 ईयर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट फ्रॉम 0 to 3 ईयर्स? निम्नलिखित में से कौन सा कथन 0 से 3 वर्ष तक की भाषा के विकास का संकेत नहीं है? यूजिंग एक्सप्रेसिव एंड रिसेप्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, अगर बच्चा रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव
कम्युनिकेशन स्किल्स को यूज़ कर रहा है। देखो आपने LSRW, रीडिंग, स्पीकिंग, नहीं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये 4 हमारी स्किल्स हैं लैंग्वेज की। अगर आपको नहीं पता तो आप इंग्लिश की पेडागॉजी को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसमें आपको मैंने इंग्लिश की पेडागॉजी भी करवाई है। ये उसी से हमारा क्वेश्चन उठ के आया है। डेवलपिंग वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स, 0 to 3 ईयर्स के बच्चे का साइन नहीं है, तो वो वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स यूज़ करने लग जाता है। यूजिंग एक्सप्रेसिव एंड रिसेप्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स यूज़ करने लग जाता है। डेमोन्स्ट्रेटिंग इंटरेस्ट एंड एबिलिटी इन राइटिंग, लेखन में रुचि और क्षमता का प्रदर्शन करने लग जाता है। इट डेवलपिंग वोकैबुलरी एंड यूजिंग लैंग्वेज टू एंगेज इन कन्वर्सेशन, वार्तालाप में संलग्न होने के लिए शब्दावली विकसित करना और शब्द का उपयोग करना। तो देखो हमारा बच्चा कितने साल का है, 0 to 3 ईयर्स का है, तो वो वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स यूज करने लग जाता है। यूजिंग एक्सप्रेसिव, एक्सप्रेस करने लग जाता है खुद को। रिसेप्टिव, दूसरों की बातों को भी समझने लगता है। तो जो हमारा ये ऑप्शन है ना थर्ड, ये ठीक नहीं होगा कि बच्चा इंटरेस्ट डेवलप करता है किसमें, राइटिंग में, कि 0 से 3 ईयर का बच्चा राइटिंग लिखने में इंटरेस्ट डेवलप कर पाएगा, नहीं। तो यही हमारा ऑप्शन गलत है। तो यही ठीक होगा क्योंकि क्वेश्चन में पूछा ही गलत गया है। Which teacher education program has been suggested in NEP 2020 to prepare teacher for foundation stage? देखो जो हमारी NEP 2020 आई थी रिसेंटली, उससे क्वेश्चन हमारा 2025 में डेफिनेटली आएगा। मैं NPE 2020 को आपको अपने यूट्यूब चैनल पर डेफिनेटली करवाऊंगी, आप टेंशन मत लीजिए, सब कुछ करवाया जाएगा। तो किस चीज को प्रिपरेटरी टीचर्स के लिए फाउंड किया गया, कौन सा प्रोग्राम, तो वो हमारा प्रोग्राम था 4 ईयर्स का ITEP विद स्पेशलाइज्ड इन फाउंडेशन स्टेज। ITEP की फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। तो ये जो 4 ईयर का प्रोग्राम था ये चलाया गया था हमारी शिक्षकों के लिए। Dash include the dimension of personality we expose to others, our reaction in the interaction with others। देखो यहाँ पे बात क्या की गई है कि ऐसी पर्सनैलिटी जिसमें हम दूसरों के साथ रिएक्शन इंटरेक्ट एक्सपोज करते हैं। डैश के व्यक्तित्व कायम जिसमें हम दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, दूसरों के साथ अन्योन्य क्रिया करके प्रतिक्रिया करते हैं। तो दूसरों के साथ इंटरेक्शन किस में आएगा, हमारा सोशल सेल्फ में, सामाजिक अहम में। हमारा 23 क्वेश्चन है, हु demonstrated that children acquire linguistic rule or grammar without an executive samples of the acquired learning। निम्नलिखित में से यह है किसने प्रदर्शित किया कि बच्चे अभिग्रहित भाषा के अविस्तृत प्रतिदर्शन के बिना भाषाई नियम या व्याकरण को सीख जाते हैं। LED। तो ये हमारे चॉम्स्की चाचा ने डेवलप किया था कि बच्चे में जन्मजात क्षमता होती है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है बच्चे में, जिसके थ्रू वो बच्चा खुद ब खुद भाषा को अंतर्ग्रहित कर लेता है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट इन इनिशियल फेज, इनिशियल फेज में बच्चे की आरंभिक अवस्था में भाषा के विकास का क्रम क्या होगा। तो हमारा बच्चा पहले वेजिटेटिव साउंड्स निकालेगा, फिर क्विंग, लाफिंग, वोकल, प्ले। तो ये हमारा करेक्ट पैटर्न है लैंग्वेज सीखने का। ये एक्सप्लेनेशन आप पढ़ें, आपकी डीप अंडरस्टैंडिंग होगी। देखो ये एक्सप्लेनेशन मैंने ऐसे ही नहीं लिखी है, ये आपके बेनिफिशियल के लिए लिखी है, तो प्लीज इसका आप यूज करें। मैं पढ़ के इसलिए नहीं सुना रही हूँ कि आपकी वीडियो बड़ी हो जाएगी। Which of the following is not the preferred way to teach about environment at early childhood level? निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक बाल्यावस्था स्तर पर पर्यावरण के बारे में पढ़ने का अधिनियमित तरीका नहीं है। तो कौन सा तरीका नहीं है, कैसे हम बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे। चिल्ड्रन एनवायरमेंट बाय बी हिज हर लर्निंग लेबोरेटरी, बच्चे के वातावरण का उसके अधिगम में प्रयोग होना। नोन टू अननोन, बच्चा जो जानता है उसकी तरफ जाना। कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, लेबोरेटरी बेस्ड लर्निंग। तो किसके थ्रू हम बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे, नोन टू अननोन बिल्कुल पढ़ाएंगे, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट बिल्कुल, लेबोरेटरी बेस्ड लर्निंग अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि बच्चे को चाइल्ड एनवायरनमेंट ही उसकी खुद की लेबोरेटरी होती है। तो जो गलत है वही हमारे लिए सही होगा, तो लेबोरेटरी बेस्ड लर्निंग नहीं करवाएंगे। हमारे 25 क्वेश्चंस आज की वीडियो में कंप्लीट हो गए हैं। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन हम दूसरी वीडियो में करेंगे। ऐसे करके हम अपने 2023 के क्वेश्चन पेपर को जल्दी ही फिनिश कर लेंगे। डेली बेसिस पे वीडियोस देखें
और अपनी तैयारी को बूस्ट रखें क्योंकि आपका एग्ज़ाम मार्च अप्रैल में डेफ़िनेटली हो जाएगा। तो अब अपनी तैयारी को बूस्ट कर दें और लगातार मेहनत करते रहें, सफलता आपको निश्चित मिलेगी। खुश रहें, मेहनत करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, और कोई सजेशन हो तो प्लीज़ बताएँ कि आपको किस तरीके से और मतलब मैं क्या बेहतर कर सकती हूँ ताकि आपके लिए और बेहतर हो सके। तो कमेंट बॉक्स में डेफ़िनेटली कमेंट करें।